प्रॉब्लम ऑन टू स्पेशल राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। प्रॉब्लम है ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके हर साइड की मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल 60 डिग्री के हों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इट। हमने क्या करना है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए हमें स्केल चाहिए जिसका हमने ट्राइंगल का सबसे पहले बेस कंस्ट्रक्ट करना है। स्केल की मदद से सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। स्केल को यहाँ से हटा दें। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ साइड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी साइड ड्रॉ की है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद दोबारा से स्केल ले आएंगे और कंपास की मदद से हमने कंपास को स्केल के ऊपर इसका नीडल नोक रखना है 0 पे और इसको ओपन करना है 8 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स की लेंथ बराबर है। तो अब हमने ट्राइंगल के बाकी दोनों साइड्स सेम इसी रेडियस का यानी 8 सेंटीमीटर के ड्रॉ करना है। पॉइंट ए पे रखते हुए एक आर्क लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद सेम रेडियस मेंटेन रखते हुए पॉइंट बी पे रख के दूसरी आर्क हम ड्रॉ कर देंगे। कंपास को यहाँ से हटा देते हैं। स्टेप्स में लिख लेते हैं विथ सेंटर ए and radius 8 centimeter, draw an arc, and with center B and same radius draw another arc which cuts the previous arc at point C। हमने A और B को सेंटर रखते हुए 2 आर्क्स ड्रॉ किए हैं जिनका रेडियस है 8 सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करें उस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया। अब हम स्केल की मदद से C पॉइंट को ज्वाइन करते हैं पॉइंट A के साथ। इसी तरह से स्केल की मदद से पॉइंट बी को भी ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं, इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी टू कंप्लीट द ट्राइंगल ए बी सी। हमने क्या किया, पॉइंट ए को भी सी से ज्वाइन किया और बी को भी सी से ज्वाइन किया और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि हमने इसका एरिया फाइंड करना है इसलिए साइड ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए अगर हम ए बी का सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इसके लिए हम कंपास ले आते हैं और कंपास के नीडल नोक को एक पॉइंट पे रखते हुए इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और उसके बाद आर्क लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे रखते हुए सेम रेडियस का एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा और ये कट नहीं कर रहा इसलिए मैंने दोबारा से इसके ऊपर इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है इस तरह से। नॉर्मली जब हम किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो लाइन सेगमेंट के ऊपर और उसके नीचे दोनों तरफ हम ये वाले आर्क्स लगा देते हैं। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन ही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब हम लाइन के ऊपर नीचे आर्क इसलिए लगाते थे कि हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएं जिनको हम ज्वाइन कर लें, लेकिन क्योंकि इस केस में इसका मीडियन ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो पॉइंट सी है इससे गुजरती हुई हम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि मीडियन अपोजिट वर्टेक्स से गुजरती हुई ड्रॉ होती है तो हम स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से पॉइंट सी को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं और इसको लाइन बी सी तक एक्सटेंड कर देंगे। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। प्रोटेक्टर की मदद से चेक करते हैं कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 90 के ऊपर लाइन आ रही है, इसका मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम कंपास ले आते हैं और इसकी मदद से चेक करते हैं कि क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, यानी कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है क्या ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है। बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट। इस केस में बेस है ए बी मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसको अगर हम h कह दें, इस लाइन सेगमेंट सी डी को सी डी से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में बेस की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन हमें हाइट नहीं मालूम। हम ये जानते हैं कि हाइट जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस के ऊपर यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, जो हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे बेस ए डी है, ए डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था। इसमें से ए सी स्क्वायर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर की इक्वल, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि बेस का हाफ है जो कि 8 सेंटीमीटर का हाफ बन जाता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जब इसको एच के लिए सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। यहाँ पे लिख देते हैं h इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। अब इसको यहाँ से रेज कर देंगे और इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एरिया इक्वल आएगा हाफ टाइम्स ए बी 8 सेंटीमीटर्स की इक्वल है मल्टीप्लाई बाई सी डी जो कि h के इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 4 जार 8, 4 4 जार 16 आ जाएगा, 16 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 16 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमने फाइंड किया राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हैं। तो इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं।